तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी को जिसमें हमें बताया जाता है कि 100 सालों पहले अचानक से अर्थ पर क्लोजल टाइटन और आर्मर टाइटन अपेयर हो जाते हैं और वो जितने भी होते हैं वो सभी नरभक्षी होते हैं, मतलब कि वो इंसानों को खाया करते हैं। तो उन लोगों से बचने के लिए वहाँ का जो किंग होता है वो 3 बड़े बड़े 50 मीटर का वॉल बनवाता है, जिसमें पहला वॉल होता है ह्यूमैनिटी अबॉन्डेड वॉल मारिया, जिसमें वहाँ का किंग इंसानों को रखते हैं टाइटन्स के चारे के लिए। और दूसरा वॉल का नाम होता है वॉल रोज। जो तीसरा वॉल होता है उसका नाम होता है वॉल साइना। और हर वॉल के 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट भी उन्हीं में से एक होता है, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर एरिन रहता है। और इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसका बचपन से ही सपना होता है सुपर कॉप्स ज्वाइन करने का। तो बेसिकली इसमें सुपर कॉप्स वो होते हैं जो कि वॉल के बाहर जाकर टाइटन्स को हंट किया करते हैं। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर एरिन होता है वो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है और उससे टाइटन्स का बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखता है कि बहुत सारे टाइटन्स मिलकर एक जगह पर अटैक कर दिए होते और वो जितने भी टाइटन्स होते हैं वो इंसानों को मारकर खा रहे होते हैं। फिर अचानक से उसका नींद टूट जाता है और फिर वो अपने सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड मिकासा को देखता है जो कि उसको घर जाने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि वो लोग फायरवुड लेने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर आए हुए होते हैं। और फिर वो लोग आपस में बात करते हुए सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट की ओर जाने लगते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग उस सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के एक प्रीस्ट को देखते हैं जो सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला कर भगवान से प्रे करने के बारे में कह रहे होते हैं। तो गाइस ये जो प्रीस्ट होता है वो सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रहा होता है कि सभी लोगों को भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि टाइटन्स यहाँ पर कभी भी अटैक कर देंगे। और जो प्रीस्ट होता है वो सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के गॉड को काफी ज्यादा मानता है। बेसिकली वो जो प्रीस्ट होता है जिस गॉड की पूजा करता है उसे सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोगों ने मिलकर बनाया हुआ होता है। और फिर इसके बाद हम लोग एरेन और मिकासा को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन लोगों के सामने मिस्टर हैरनेस आ जाते हैं जो कि सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के कॉप्स होते हैं। तो गाइज मिस्टर हैरनेस जिस कॉप में होते हैं वो बेसिकली सिटी के अंदर रहकर वो सभी लोगों को टाइटन से बचाते हैं। और हाँ, मिस्टर हैरनेस जो होते हैं वो एरेन के अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। फिर मिस्टर हैरनेस एरेन के सामने जाकर उससे पूछता है कि तुम लोग इतनी देर सिटी से बाहर क्या कर रहे थे। फिर एरेन उसे बताता है कि हम लोग फायरवुड के लिए लकड़ी जमा करने के लिए बाहर गए हुए थे, बट अचानक से मिस्टर हैरनेस के माउथ से दारू पीने का सेंट आने लगता है और इसकी वजह से एरेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए मिस्टर हैरनेस से कहता है कि तुम लोग जो इस तरह बैठ कर यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो, अगर यदि टाइटन्स अटैक कर दिए तो फिर यहाँ पर उन लोगों का क्या होगा जो इस सिटी में रहते हैं। और ये सुनने के बाद मिस्टर हैरनेस का एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और एरेन से कहता है, ओए बच्चे तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, क्योंकि आज तक कोई भी टाइटन सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के वॉल को कभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है। और ये सुनने के बाद एरेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, कई सालों से यहाँ पर कोई भी टाइटन अटैक नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि तुम लोग कुछ भी करोगे और कहीं भी बैठकर ड्रिंक करोगे। तुम लोगों को थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हम लोगों के लिए। और ये सुनते ही मिस्टर हैरनेस चौंक जाते हैं और इतना कुछ कहने के बाद एरेन और मिकासा वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में जाते हुए वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को एक बेल की आवाज सुनाई देती है जो कि सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के गेट के पास होती है। और उस बेल का बजने का ये मतलब होता है कि जितने भी सुपर कॉप सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए हुए होते हैं जायंट्स को मारने के लिए, वो सभी वापस आ रहे होते हैं। और उस बेल का आवाज सुनते ही एरेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मिकासा को खींचते हुए अपने साथ सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के मेन गेट पास ले जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग कुछ सुपर कॉप्स वॉरियर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मायूस लग रहे होते हैं। और फिर उन्हीं में से एक पीले बालों वाला सुपर कॉप्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड लग रहा होता है और वो एरेन की तरफ देखता है और फिर एरेन भी उसकी तरफ पूरा खुश होते हुए देखता है। और फिर वो जो सुपर कॉप्स होता है वो अचानक से अपना सर को घुमा लेता है और ये देखकर एरेन शॉक हो जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जितने भी सुपर कॉप्स होते हैं जो सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए हुए थे टाइटन्स को मारने के लिए, वो सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं और उनमें से कुछ लोगों को तो टाइटन्स मारकर खा भी गए होते हैं। और जब वो सभी सुपर कॉप्स वहां से गुजर रहे होते हैं तो सिंघानसिना डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विलेजर्स होते हैं वो सभी उसके आसपास में खड़े होते हैं। और फिर उन्हीं भीड़ में से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है जो कि मुसेस चिल्ला रही होती है। तो गाइज वो जो बूढ़ी औरत होती है वो उन्हीं सुपर कॉप्स में से किसी एक की माँ होती है। और फिर वो जो बूढ़ी औरत होती है वो सुपर कॉप्स के कैप्टन के पास जाती है और कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है, मुसेस कहाँ पर है। और ये सुनने के बाद वो जो सुपर कॉप्स का कैप्टन होता है वो अपने एक टीम मेंबर से कहता है, लगता है ये मुसेस की माँ है, तो इन्हें वो चीज दे दो जो हमें जंगल में मिला था। और ये सुनते ही मुसेस की माँ पूरा सरप्राइज हो जाती है। और फिर वो जो कैप्टन होता है वो उस बूढ़ी औरत के हाथों में सफेद कपड़े में लपटा हुआ कुछ देता है। और फिर जब वो बूढ़ी औरत उस सफेद कपड़े को हटाती है तो वो देखती है कि उसमें मोसेस का राइट हैंड होता है। और ये देखकर वो जो बूढ़ी औरत होती है वो पूरा जोर जोर से रोने लगती है। और उस बूढ़ी औरत को वो चीज देने के बाद वो जितने भी सुपर कॉप्स होते हैं वहां से चले जाते हैं। और ये देखकर एरेन और मिकासा भी थोड़ा सैड होता है और फिर उसके बाद वो लोग भी अपने घर चले जाते हैं। और फिर वो लोग अपने घर पहुंचने के बाद सभी को मिलकर लंच करने लगते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पे एरेन के डैड को भी देखते हैं जो कि एक डॉक्टर होते हैं और वो सभी लोग
लंच कर ही रहे होते कि तभी मिकासा सभी लोगों से कहती है कि एरन सुपर कॉप्स ज्वाइन करना चाहता है। और ये सुनते ही एरन के मॉम डैड दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। और ये सुनते ही एरन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मिकासा से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये बात को सीक्रेट रखने के लिए। और ये सुनने के बाद एरन के मॉम डैड दोनों उसके ऊपर गुस्सा करके चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सुपर कॉप्स कभी भी ज्वाइन नहीं करोगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। बट एरन जो है वो किसी के बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा होता। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता कि मैं सुपर कॉप्स ज्वाइन करूंगा और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट एरन के जो डैड होते वो समझ चुके होते कि एरन को समझाने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वो किसी की बात भी सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो वहां से जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी सिटी जाना होता है एक मरीज का इलाज करने के लिए। तो वो बहुत ज्यादा लेट हो रहे होते हैं और वो वहां से जाते हुए एरन को एक चाबी दिखाते हैं और एरन से कहते हैं जब मैं वापस लौटूंगा तब मैं तुम्हें बेसमेंट का रूम खोल के दिखाऊंगा और उसमें कितनी सारी इक्विपमेंट्स है वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और ये कहने के बाद एरन के डैड वहां से चले जाते हैं और फिर इसके बाद एरन की मॉम उसे फिर से समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा जो सुपर कॉप्स ज्वाइन करने का आइडिया वो बहुत ही स्टूपिड आइडिया है। बट एरन अपनी मॉम से कहता है कि मैं सुपर कॉप्स ज्वाइन करूंगा तो करूंगा। और ये कहने के बाद वो वहां से भाग जाता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखो और एंजॉय करो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और प्रेस द बेल आइकन भी।